ज्योग्राफिकल एरियाज को आपने इंक्लूड किया है। और वो ज्योग्राफिकल एरियाज जो इंक्लूड करने वाले होते हैं वो क्या चीजें होती हैं, वो ओरिजिनली बन जाता है कि आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सही है, ए एरिया को आपने एक तरह का डेमोग्राफिक समझा कि सब लोग एक ही तरह से रहते, तो मोरलेस इनके ऊपर हमारा सेम काम चल सकता है। ठीक है, तो इन सबको मिला के एक पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ये होगी पैन ग्लोब। ये ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल है राउंड द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो ये चीजें हैं मेरे। इससे होता क्या है, पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी या पैन ग्लोबल मार्केटिंग से होता क्या है कि जो यूनिफिकेशन होती है ना, यूनिफिकेशन के यार प्राइसिंग ना, नहीं प्रमोशन यार इस सीक्वेंस ही करनी है। प्रमोशन के लिए हम लोग इस तरह का हम लोगों ने इस बार थीम रखी हुई है, तो वो थीम जो है हम उस तरह से कंटिन्यू करेंगे। बस वही थीम होगी, वो पाकिस्तान में वही थीम चल रही होगी, इंडिया में वही थीम चल रही होगी, और बांग्लादेश में वही थीम चल रही होगी। अच्छा, और हमारे जो माशाल्लाह ये सोशल मीडिया पंडित वगैरह जो होते हैं और गुरुज वगैरह जो होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ बात शुरू हुई नहीं वहां पर उन्होंने उठा के फतवा लगाना होता है कि जी क्या कॉपी कैट है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो लख दिलानती इंडस्ट्री है, ये तो छापती है, इंडिया का छापती है और ये करती है। यार जब प्लान पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी होती है ना, तो उसका बेसिक लेआउट सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल वाले ने एक स्ट्रैटेजी बना ली पैन ग्लोबल, ठीक है कि यार इस 3 महीने के लिए जो हम इश्तेहार लेंगे, वो एक खातून है, सही है, एक छोटा बच्चा है, और वो खातून कपड़े धो रही होंगी और बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, और साथ दादी बैठी हुई होंगी, दादी से बैठे हुए बात कर रही होगी, दाग तो अच्छे होते हैं। उसमें से बच्चा जो होगा वो डिफरेंट चीजों से निकलता कूदता कीचड़ में जाता हुआ ये करता करता काम करेगा। अब ये इन्होंने इश्तेहार बनाया हुआ है, दाग तो अच्छे होते हैं के साथ। अब इस इश्तेहार की दरअसल एक पैन ग्लोबल लाइन बन गई है, एक पैन ग्लोबल डायलॉग बन गया है, एक पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी बन गई, क्योंकि इसके थ्रू वो बताना चाह रहे हैं, इसके थ्रू वो ट्रिगर करना चाह रहे हैं सेल्स को। तो उन्होंने ये देखना है कि भाई अगर सेम पिच लाइन के साथ, पिच लाइन के साथ हम प्रोडक्ट को पिच इंडिया में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, हम बांग्लादेश में करते हैं, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज में उनके नेटिव मॉडल्स के साथ और उनके नेटिव ड्रेस कोड के साथ हम बात करेंगे। ये मसला है। यार ये तो एक पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी का है इशू है, आप कौन सा कॉपी कैट मारना ही शुरू कर रहे हो? पहले पढ़ तो लो के बात होने क्या वाली है। अच्छा, इसमें होता है क्या, और इसी वजह से आई स्टार्टेड हेटिंग सोशल मीडिया अलोंग विद द टेलीविजन नाउअडेज। और मेरा ख्याल है कि ये इसी को शायद मैच्योरिटी भी कहते हैं, इसी को शायद कहते हैं कि बंदा सीख जाता है। मीडिया के ऊपर आप किसी भी चीज को आके जितना आपने ट्रैश करना है आप ट्रैश कर लें, आपकी मर्जी, क्योंकि लोग देख रहे हैं। आपने किसी भी चीज को जितना भी आपने उछालना है, अच्छा जबरदस्त दिखाना है, एक्स्ट्रावेगेंट दिखाना है, आपकी मर्जी। टोटली ये आपका इल्यूजन है। यूट्यूब देख लो, इल्यूजन है। आप किसी एक पे आजकल कुछ लोगों को मैं वो देख रहा हूँ, उनकी वीडियोस देख रहा हूँ, तो एक बंदे की वीडियो देखो, कहता है यार इससे अच्छा इस्लाम कोई नहीं सिखा। सही है यार, इसकी बात बड़ी अच्छी, इसकी बात बड़ी अच्छी। और उसके देखो थोड़ी देर के बाद उसके 2 वीडियोस के नीचे तीसरी वीडियो आई थी कि ये मुनकरीन इस्लाम है। तो यार ये कहाँ से आ गई चीज, और उसके बाद दलाइल आने शुरू हो गए, और नीचे लाइक लाइक और शेयर, और जी बेहंगम ना, पागल हुआ है। सेम गोस विद स्ट्रेटजी। तो ये जो पैन ग्लोबल स्ट्रेटजी होती है ना, यूनिफिकेशन के लिए होती है, कॉपी कैट के लिए नहीं होती। तो अपने जो कमेंट्स वगैरह होते हैं वो कॉपी कैट मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उससे फिर हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान था या जो हमारी स्ट्रेटेजिक जो डेवलपमेंट थी वो कितनी ज्यादा कहां पर क्लिक कर रही है। तो प्रमोशन इलास्टिसिटी भी वहां से एसेस हो जाती है कि यार कहीं पर क्लिक हो रही है, कहीं पर क्लिक नहीं हो रही। सही है, कहीं पर हम लोगों ने कहा दाग तो अच्छे होते हैं, बच्चों को हमने जमीन पे लिटा के कह दिया मिट्टी में रो लो, तो हमने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है जी। कराची और पाकिस्तान के अंदर तो जी आला सीन हो गया। पता चला हमने यही इश्तेहार कहीं और चलाया, वहां पर पता चला कि वैसे स्किन डिजीज होनी शुरू हो गई। तो पता चल गया यार ये रिवर्स मार दिया उन्होंने उठा के, यहाँ पे कुछ और काम कर। ठीक है, तो ये वो चीजें होती है जो बिजनेसेस को क्लियर होती हैं, इसी वजह से वो पैन ग्लोबल। तो ये पैन ग्लोबल वाली कहानी जो है ना, इसको भी अपने जहन में थोड़ा सा रखिए जब हम बात कर रहे हो। तो दैट इज इट। प्लस उसके लिहाज से फिर हमें रिलेटिव बेसिस पे हर एक की परफॉर्मेंस पता चल जाती है, और पैन ग्लोबल होने के लिहाज से हमें ये पता चलता है कि हमारा एक यूनिफाइड इंफॉर्मेशन जो है, यूनिफाइड रिसोर्सेज जो है, यूनिफाइड एक्सपोजर जो है, यूनिफाइड डायरेक्शन जो है वो डेवलप हो। रादर कि हम हर एक को अलग अलग करके कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करते हैं, बेहतर ये है कि यूनिफिकेशन करते हैं, काम करते हैं। ये पैन ग्लोबल की जो बात आने वाली है ना, ये ग्लोबलाइजेशन में आएगी, जो मैं अभी थोड़ी बहुत बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। सो अब हम लिखने लगे हैं प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान
एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंबाइंड, यानी कि आप स्ट्रेटेजी के फायदे कह लो या आप उसके फायदे कह दो, दोनों के फायदे सही है और नुकसान भी सही। ठीक है, ये भी हम लिखते हैं। अच्छा, अरीबा इमरान दोबारा आ गई हैं, तो बेटे जी आप काइंडली कल रामीन के साथ क्लास से पहले मुझसे जरूर मिल लीजिएगा। शुक्रिया। मैं किधर चला गया आप लोगों का? ये रहा। ओके जी, सो दिस इज बेसिकली वेयर वी वर इन आवर लास्ट क्लास। तो अब जो है हम लोगों ने इस बारे में बात करनी है इन टर्म्स ऑफ फायदे एंड नुकसानात ऑफ जैसे मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम थोड़े से कलरफुल में चले जाते हैं। अगेन थोड़ा सा मोटा भी करते हैं इसको। ओके, आज तारीख है 26।
ओके, ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट है उसमें आमतौर पे दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग दैट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ explanation. Weakness of marketing plan is failing to define market niche for the product and service. Remember that everyone wants to jump in a market where nobody is there. ठीक है, और ये नीश डेवलप करने का मतलब ये है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्पेसिफिक मार्केट. ठीक है, आपने मी टू प्रोडक्ट नहीं बनना. तो मार्केट प्लान के अंदर जब कभी हम अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहे होते हैं या अपने कंपटीटर के बारे में बताते हैं या कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो होता क्या है कि ऐसी ही बातें कॉम्पिटिटर ने हमारे बारे में भी की होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जी पेंटीन के शैम्पूज की प्रोडक्ट के लिहाज से मार्केटिंग प्लान अगर बनाया जाए और सनसिल्क का बनाया जाए तो मोरलेस सेम होगा. ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने में मॉडल कैसे लेकर आते हैं, उसकी मीडिया कवरेज कैसे होती है, वो बिल्कुल अलग बात है. लेकिन उसका जो बेसिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि जी वो एलोवेरा डलना है तो फिजी हेयर के लिए है, तो ड्राई हेयर्स के लिए है, तो हेयर फॉल के लिए, मोरलेस द सेम थिंग. देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट. ठीक है ना. तो अब ये चीज जो है, ये कलर एनहांसमेंट वगैरह जो कुछ भी होता है, ये तमाम तर चीजें ये उसमें थ्रू आउट सेम ही होती है. इसलिए जब मार्केटिंग प्लान बन रहा होता है तो उसमें शायद कंपनी अपने प्लान दिखाते हुए ये बताने में कामयाब नहीं हो पाती कि हाउ वी आर डिफरेंट. ठीक है, सो ये चीज थोड़ी सी एक तरह की जो है वो इशू में चली जाती है. सिमिलरली आपके पास जब कभी मार्केट रिसोर्सेज जब काम कर रहे होते हैं, सॉरी मार्केटिंग प्लान के रिसोर्सेज जब काम कर रही होती हैं, तो ये याद रखिएगा कि मार्केट कंडीशंस जो है वो बहुत तेजी से चेंज होती हैं. सही है. एंड देन इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन. ठीक है, कंपटीशन हो या कंपटीशन लेवल हो, ये दोनों चीजें जो है ये बिजनेस के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, क्योंकि ओरिजिनली आपका बिजनेस जो है वो इस चीज से बेस करता है कि अभी जो करंट वो है आपका कंपटीशन है कि उससे किस तरह से चीज आगे बढ़ेगी. ठीक है ना. तो मार्केटिंग करने के लिए जो है वो बड़ी इजी वे आउट हो सकती है. और मार्केटिंग प्लान जो था वो आप अभी देख सकते हो. अब तो देख के मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है आजकल कि ये बेचारे होंडा सुजुकी और टोयोटा के साथ जो बदतमीजियां शुरू होने वाली हैं, वो उन्होंने अपनी मार्केटिंग रखी ही इस तरह से थी कि वो दोबारा से उनके टोयोटा ने जो है वो इश्तेहार लॉन्च किया है कि हम लोग बम्पर नया डाल रहे हैं और हम लोगों ने जो है वो हेडलाइट चेंज कर दी है थोड़ी सी, और ज़्यादा जो है वो हम लोगों ने साइड मिरर्स को जो है वो थोड़ा-सा और एनहांस कर दिया. फुल स्टॉप, अल्लाह खैर सल्ला. उनके मार्केटिंग प्लान में ये चीज़ थी ही नहीं कि बेटा सस्ती गाड़ी भी आ रही होगी. तो अपने आप को 50,000 के आस-पास उन्होंने पैसे लगाए हैं और तकरीबन जस्टिफाई कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए महँगी गाड़ी लें आप. तो अगेन बात फिर वही आ जाती है सारी की सारी कि 40 लाख के ऊपर अगर वो गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं अपनी, तो भाई 41 41 लाख या 45 लाख के ऊपर आपके पास एमजी जो है वो आने वाली है. अगेन पॉइंट वहीं पर ही आ रहा है सारा का सारा कि क्या वाक़ई उनका मार्केटिंग प्लान जो था वो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिशन को एक्सपेक्ट कर रहा था? नहीं. ये कॉम्पिटिशन एकदम से इंक्रीज़ हो गया. ठीक है? अब आ गए कि जनाब अब खेलना क्या है? तो दिस इज़ बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद उन्होंने अपने मार्केटिंग प्लान में कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया, और एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर उन्होंने क्या बात की हो, भाई होंडा ये करेगा, सुजुकी ये करता आ रहा है, हम ये करते आ रहे हैं, इससे चलता रहेगा. और पीछे से हो सकता है किसी ने बोला हो कि सर जी वो जो FAW की गाड़ी थी, कहते हैं हम उसको कॉम्पिटिटर समझते ही नहीं है. सर जी वो बाहर से जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं, वो अभी कोई मसले की बात है, उसको हैंडल हम कर लेंगे. तो ये उनका पहले ओपन एक्सपोज़र एरियाज़ थे, जहाँ से शायद वो टोयोटा वाले या होंडा वाले जवाब देने के मूड में होते थे, कि किस तरह से हम जवाब करेंगे. और वहाँ से शायद किसी ने क्वेश्चन अगर पोस्ट किया भी हो कि जी कॉम्पिटिशन के अंदर आप नई आने वाली कंपनीज़ को कैसे देखते हैं? ओह जी नहीं आती हैं, ये हवाई बातें हैं जी, नहीं आता, कोई नहीं आता है, वही बोल रहे हो, इतने सालों से बोल रहे हैं, 40 साल हो गए, हमने आज तक किसी को आने नहीं दिया, ऐसी की तैसी हमारी, उनकी. हाँ, तो पता चला उनकी खुद की ऐसी की तैसी हो गई. ये चीज़ जो थी ना उनके मार्केटिंग प्लान का फ्लॉ है. तो दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग कि अब उनको अपने मार्केटिंग प्लान में सिग्निफिकेंट चेंजेस करने पड़ेंगे, व्हिच इज़ बेसिकली गोइंग टू लीड टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट.
ठीक है? सो ये चीज़ ज़हन में रखना कि हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि येस एट टाइम्स आपके पास जो मार्केटिंग प्लान है उसमें ज़रूरी नहीं है कि यू ऑलवेज़ आर गोइंग टू गेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन और द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया। अम, लेकिन पॉइंट इस तरह से है तो कि हमें किस तरह से मार्केटिंग प्लान को मुसलसल फ्लेक्सिबल बनाना है, ठीक है? सो ये चीज़ ज़हन में रखो कि मार्केटिंग प्लान बनने के बाद उसको बार-बार रिव्यू किया जाता है, सही है? सो ठीक है? तो इधर एक आ जाएगा नोट पॉइंट। फाइन। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे पास जो मार्केटिंग प्लान ये जो डॉक्यूमेंट के लिहाज़ से जितनी बातें-वातें करनी थी, वो हमारे पास हो गई। अच्छा, अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम लोगों ने चीज़ को स्टार्ट करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ, ठीक है? ग्लोबलाइज़ेशन। अब ये चीज़ ज़हन में रखो, एक ग्लोबलाइज़ेशन किसी भी आपका प्रोडक्ट जब अम क्या कहते हैं इसको, बनना शुरू होता है विद इन अ कंट्री, तो ये याद रखना कि इसके अंदर ना 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ है। ग्लोबलाइज़ेशन का बेसिक मतलब ये नहीं है कि आप ओरिजिनली चीज़ को बाहर बेच रहे हो। आपका किसी तरह का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है, वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट से हो जाए, दैट इज़ नोन एज़ ग्लोबलाइज़ेशन। मीनिंग आपके पास एक चीज़ कांसेप्ट होता है लोकलाइज़ेशन का, सही है? और एक चीज़ होती है आपके पास ग्लोबलाइज़ेशन। अब ग्लोबलाइज़ेशन जो है, वो उस वक़्त किया जाता है। 1 सेकंड ज़रा होल्ड करिए, 1 सेकंड। 2 टाइम्स
ओके, सो अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि हमारे पास जो ये ग्लोबलाइजेशन है, इसके अंदर इससे एक छोटा, इससे पहले सप्लीमेंट्री वर्ड बनता है, दोनों है लोकलाइजेशन। ठीक है, सो ये जो लोकलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, एक चीज लोकलाइजेशन, ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास, इसमें से हमारे पास एक आती है पैन ग्लोबल। सही है, फिर हमारे पास आ जाती है मल्टीनेशनल। दिस इज हाउ द होल ट्रांसमिशन हैपेंस। सही है, और इसमें एट टाइम्स इस पैन ग्लोबल के अंदर एक और चीज निकलती है, इस पैन ग्लोबल में एक और चीज निकलती है, लोकल ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल लोकलाइजेशन। ठीक है, एक होती है लोकलाइजेशन। सही है, पाकिस्तान में बनाऊं, पाकिस्तान में बनाऊंगा, पाकिस्तान में बेचूंगा, पाकिस्तान की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, यानी कि इनपुट जो आपका प्रोसेस है वो भी पाकिस्तान में होगा, जो आउटपुट होगा वो भी पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, ग्लोबलाइज का मतलब क्या है कि इनपुट रिसोर्स और प्रोसेसिंग रिसोर्स और या आउटपुट रिसोर्स लोकल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन पाकिस्तान में। रिसोर्सेज अब हम बाहर से ना एकदम से एक्सचेंज रेट के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये तमाम तर चीजें जितनी भी है ना, इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी के लिहाज से दीज आर ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका एक्सचेंज रेट हिट होगा। ये जो चीज हो रही है ना, ये है आपका क्लोज इकोनॉमी, कि बाहर की कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे इंटरेक्ट, एक्सटर्नल कंट्री से बाहर की कोई फोर्स, कोई कोई जो है एक्टिविटी इस पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, कोई इंपोर्ट नहीं हो रही, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रही, पाकिस्तान में बन रहा है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बनाकर पाकिस्तान में बेचा जाए। लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, पाकिस्तान की भी रिसोर्सेज हो सकती हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हो सकती है, पाकिस्तान में बनेंगी, और हो सकता है पाकिस्तान में बिक जाए, हो सकता है दुनिया में कहीं और बिक जाए, लेकिन बनेंगे पाकिस्तान के अंदर। पैन ग्लोबल क्या होता है कि जी ये सर्टेन ज्योग्राफिकल वो हैं आपके पास, एरियाज हैं, यहाँ की रिसोर्सेज आपस में मूव हो जाएं, तो दिस इज नोन एज पैन ग्लोबल, यानी कि कहीं से हम लोग चीज को प्रोड्यूस करेंगे, लोकल इस्तेमाल कर लें, या हम लोग जो हैं इंटरनेशनल इस्तेमाल कर लें रिसोर्सेज, वो मसले की बात नहीं है। प्रोडक्शन किसी भी इस पैन ग्लोबल इन यूनाइटेड कंट्रीज के दरमियान जो हमने एक एरिया बनाया हुआ है, इसमें कहीं पर भी प्रोडक्शन हो जाए और यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पैन ग्लोबलाइजेशन, पैन ग्लोबल हो जाता है। सही है, ग्लोबल लोकलाइजेशन क्या है, जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में उसकी रिसोर्सेज लेंगे, उसकी रिसोर्सेज लेके उसी रिसोर्सेज को वहीं बेचेंगे, यानी पाकिस्तान की चीज बनेगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बिकेगी, इंडिया की चीज इंडिया में बनेगी, इंडिया में बिकेगी। सही है, तो ये नहीं कि पाकिस्तान से बना के इंडिया में नहीं बेचने वाले, ना ही हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज इंडिया में इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के रिसोर्सेज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बनी हुई चीज पाकिस्तान के अंदर बिकेगी। ये है ग्लोबल लोकलाइजेशन, हर कंट्री में जाओ वहीं के रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, वहीं पर काम। ठीक है, मल्टीनेशनल, अब ये आपके पास आ गया वो वाला पॉइंट जो हम लोगों ने यूनिट 1 में छोड़ा था। दुनिया भर में देखो कहां से रिसोर्सेज कहां पर एम्प्लॉय किए जा सकते, आउटसोर्स करो, अपने ऑपरेशन को दुनिया में दूसरी जगहों पे लेके जाओ और वहां पर जाके काम करो और अच्छे तरीके से काम करके दुनिया भर में कहीं भी बेच दो। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर और मल्टीनेशनल के अंदर जो फर्क है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप दुनिया भर से कंपीट करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन लेवल किसी एक जगह पर हो। सही है, मल्टीनेशनल के अंदर आपका प्रोडक्शन लेवल भी मल्टी कंट्रीज में हो। सही है, और इधर से मल्टीनेशनल से एक चीज निकलती है, मल्टी कंट्री। चार पांच छह कंट्रीज के लिए हमने काम कर दिया, जैसे पैन ग्लोबल है ना, वैसे मल्टी कंट्री। सही है, तो कुछ कंट्रीज के लिए हम काम करें। फाइन, इसके फायदे नुकसान के बारे में क्या चीजें हैं, किस तरह से चीजें करनी है,
ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला अब इसको हम लोग थर्सडे वाली क्लास के अंदर इसकी जो ग्रिड है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। प्लस कल प्लीज 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 ठीक है। प्लीज कल 5 पेपर सब लेकर आइएगा सो दैट हम लोग वो क्वेश्चन हम लोग जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन को हम देख सकें। ठीक है, प्लीज कल ले आइएगा 5 पेपर। ठीक है, चल जाए, एंजॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफिज।